तब तीनों का आपस में बंटवारा चार्ट दिखाएंगे कि 3 भाई हैं तो तीनों भाई इतना इतना डिसमिल ज़मीन हम लोग या इतना इतना कट्ठा बंटवारा किए हम। दोस्तों मैं मोहम्मद शरफैन और आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़। पूरे बिहार में ज़मीन का सर्वे हो रहा है और आज बिस्फी प्रखंड के सिंघासो गांव में है। यहाँ अमीन साहब हैं, इनसे बात करेंगे कि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि ज़मीन हमारे अब्बा के नाम से है, हमारे दादा के नाम से है या फिर हमारा पेपर नहीं मिल रहा है, तो वो किस तरह से होगा। अमीन साहब है हमारे, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है अमीन साहब? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ज़मीन जो है हमारे दादा के नाम से है या परदादा के नाम से है, वो उसका किस तरह पेपर जमा होगा? देखिए, जिनके नाम पे ज़मीन है ना, उन्हीं के नाम का वो पेपर जमा करना है। अगर मानिए जिनके नाम पे ज़मीन है वो जीवित नहीं है, तो जीवित नहीं है तो उनके वंशज के नाम से खाता खुलेगा। जो जीवित है उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा। तो पता कैसे चलेगा वो वंशज उनके, अगर कोई दूसरा आदमी भी जैसे अभी बताएं कि फलना आदमी लिखा लिया है, तो वो वंशावली देना पड़ेगा उनको कि हाँ जो जिनके नाम पे ज़मीन है हम उनके वंशज हैं और हम मुखिया हैं। क्योंकि जो जीवित माने कि उनके पिताजी जीवित है तो ऐसा नहीं कि पुत्र के नाम से खुल जाएगा, पिताजी के नाम से ही खुलेगा। जो मुखिया घर के हैं उन्हीं के नाम से खुलेगा। तो वो वंशावली देंगे बना करके। मानिए अगर वो वंशावली गलत भी दे देते हैं, 3 भाई है अगर 2 भाई का नाम दे रहे हैं तो वंशावली का सत्यापन होगा। अब वंशावली का सत्यापन होगा तो इसी तरह ग्राम सभा करके मुखिया जी रहेंगे, सरपंच जी रहेंगे, समिति जी रहेंगे, वार्ड सदस्य रहेंगे, शिविर प्रभारी रहेंगे, कानूनगो रहेंगे और हम अमीन स्पेशल सर्वे अमीन रहेंगे, सब रहेंगे। और उस सवाल किया जाएगा कि जो जिनके नाम पे ज़मीन है उनका नाम लेकर के पूछेंगे फलना आदमी को जानते हैं, उनके नाम से बुलाएंगे और पूछेंगे कि इनको जानते हैं, तो कोई कहेंगे हाँ, तो पूछेंगे उनका कितना पुत्र हैं, तो बोलेंगे 3। अगर ये वंशावली में 2 का नाम डालेंगे तो बोलेंगे तीसरा का क्यों नहीं डाले हैं आप। उस टाइम अगर कार्रवाई भी हो सकता है उन पे, और कहेंगे कि तीनों का नाम डाल करके लाइए। तब तीनों का आपस में बंटवारा चार्ट दिखाएंगे कि 3 भाई हैं तो तीनों भाई इतना इतना डिसमिल ज़मीन हम लोग या इतना इतना कट्ठा बंटवारा किए हम। बंटवारा स्टम्प पे करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टम्प पे करके वो लिखित तीनों का सिग्नेचर रहेगा। तो तीनों के नाम पे अलग अलग खाता अगर खुलवाना चाहते हैं, अगर तीनों भाई अलग अलग खुलवाना चाहते हैं, अलग अलग अपना अपना रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो तीनों का अलग अलग फॉर्म भर के देना पड़ेगा। अगर एक साथ ही तीनों भाई एक साथ खुलवाना चाहते हैं तो तीनों का नाम डालेंगे ऊपर में और नीचे में ब्रैकेट में पिताजी का नाम रहेगा और जाति दिया रहेगा। और वो खाता नंबर डाल करके वो खेसरा नंबर डालेगा। अगर मानिए 4 गो खेत है तो 4 खेसरा रहेगा उसमें, और उसमें लिख देंगे अंश बराबर, यानी 3 गो का नाम है तो तीनों का बराबर का हिस्सेदार है। और अगर 4 प्लॉट है तो चारों का उसमें चौहद्दी दिया रहेगा। अभी वर्तमान में मानिए कि मालिकाना, मानिए कि कोई खरीद बिक्री करता है तो मालिक चेंज हो जाता है, तो मालिक चेंज हो जाता है तो अभी जो हाल में वर्तमान में जो है वो वाला डालना है, चौहद्दी में उनका नाम डालना है। अच्छा, तो सिर्फ भाइयों का ही रहेगा या फिर इसमें बहनों का भी नाम? जैसे कि अगर आप बताएं कि 3 भाई है और वो 2 बहन है तो क्या सबका नाम डालना पड़ेगा? अगर देखिए, अगर 3 भाई और 2 बहन है तो वंशावली में तो सबका नाम डालना पड़ेगा। लेकिन इनको अगर बहन को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं ना तो हाफी डिपिट बनवाना पड़ेगा कोर्ट से, और उसमें लिखा रहेगा, बहन वो लिख करके साइन करेंगे कि जो मेरे पिताजी का ज़मीन है वो उसमें मेरे भाई को ही दिया जाए, हम उसमें कोई दावा आपत्ति नहीं करेंगे और कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करेंगे। अच्छा, तो और भी कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं या हमारे नाना का ज़मीन है या फिर हमारी खाला नाना जो भी हो, तो उस मसले पे क्या मसला है? देखिए, जिस पे रह रहे हैं तो कुछ तो साक्ष्य दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे ना। अगर कुछ पेपर भी नहीं है तो प्लॉट नंबर ये सब लिख करके स्वघोषणा पत्र भर के दे सकते हैं। तो देखिए, अब इनका कहने का मतलब है कि अगर आप 3 भाई हैं, अगर आप 2 भाइयों का नाम डालते हैं वंशावली में, तो फिर एक बार लोग बैठ के बात करेंगे, मुखिया सरपंच जो भी हो उन लोगों से बैठ के बात किया जाएगा। और ये भी रहेंगे कानून गो रहेंगे, सब रहेंगे। और जो यहाँ के मुखिया सरपंच उन लोगों से पूछेंगे कि ये 3 भाई है, 2 भाई है या 3 भाई है। अगर मुखिया जी हो, सरपंच हो, बोलेंगे नहीं ये 3 भाई है, तो वो लोग इनसे पूछेंगे कि जब 3 भाई है तो आपने 2 भाइयों का नाम क्यों डाला? यही बात है नहीं? तो और भी कुछ बात और माने कि अभी देखिए, अभी आप कुछ नहीं करना है। जो आपका ज़मीन का साक्ष्य है उसको फिर फ़ोटो कॉपी कराना है। इसमें ना हम के अथी खोज रहे हैं, ना क्या बोलते हैं, ना रसीद खोज रहे हैं, ना दाखिल खारिज। इसमें दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है आप लोग को। दाखिल खारिज 10 साल बाद भी हो सकता है, 10 साल बाद। इसमें सिर्फ आपको वो पेपर दिखाना है कि आपका साक्ष्य क्या है ज़मीन का।
उसका सिर्फ फ़ोटो कॉपी लगा करके देना है। और जिनके नाम पे ज़मीन है वो जीवित नहीं है तो उनके बेटा वंशज के नाम से ही खाता खुलेगा। तो वंशज के नाम से कैसे खुलेगा? उनके लिए वंशावली देना पड़ेगा कि हाँ जो फलना आदमी है वो मेरे पिताजी हैं, बताएंगे वो वंशावली को, फिर हम सत्यापन करें कि हाँ हम हैं। तो हम 3 भाई हैं तो आपस में बंटवारा कर लिए हैं, 2-2 कट्ठा ज़मीन रख लिए, अगर 6 कट्ठा है तो 2-2 कट्ठा रख लिए हैं तो बंटवारा चार्ट बनाएंगे स्टम्प पे और लिखाएंगे कि मेरे नाम पे ज़मीन है, खाता संख्या है, खेसरा संख्या है, रकबा यानी रकबा में कितना 2 कट्ठा आया है तो वो लिख देंगे। फिर मेरे दूसरे भाई का नाम रहेगा, खाता संख्या रहेगा, खेसरा संख्या रहेगा, उसका रकबा रहेगा, फिर उसके नाम पे अगर 2 कट्ठा है तो 2 कट्ठा वो लिख कर, तीनों भाई का लिख करके तीनों का नीचे में सिग्नेचर रहेगा। कई लोगों का दावा है कि जो हमारे दादा परदादा ज़मीन को जो आपस में बंटवारा किए तो नॉर्मल पेपर होता था, है ना। तो उस मसले पे जैसे अभी आप बोले कि एफिडेविट पे बना होना चाहिए, तो जो नॉर्मल जिसका पेपर है वो लोग अगर दावा करें कि नहीं उनके पास ज़्यादा हम उनसे लेना चाहें तो फिर उसका क्या? देखिए पहले वाला जो पेपर है ना तो वो भी लगा करके दे सकते हैं। अब जो करेंगे इस पे हम कह रहे हैं कि स्टाम्प पे करिएगा तो भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, भविष्य के लिए वो स्टाम्प का मान रहेगा। ऐसे ही किसी पेपर पे करिएगा तो मानिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि मान रहेगा कि नहीं रहेगा तो उस टाइम ये आपत्ति नहीं आएगा कि ऐसे ही प्लेन पेपर पे है। इसीलिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि स्टाम्प पे कीजिए, भविष्य में वो काम देगा, उस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा फिर कि स्टाम्प पे हो गया है तो उसका रिकॉर्ड रहेगा। स्टाम्प अगर आप ख़रीदते हैं तो उस पर उसका रिकॉर्ड और नंबर चढ़ा रहता है। और जैसे कि मान लीजिए हम किसी आदमी से हम ज़मीन लिए और उस पर सरकार का दावा है कि ये मेरी ज़मीन है और उस पर कई सालों से, मान लीजिए 2005-10 में ख़रीदा गया वो ज़मीन, उस पर सरकार का दावा है कि ये हमारी ज़मीन है, तो उस पर क्या हो, कैसे होगा? उसका रसीद भी नहीं कट रहा कई सालों से। देखिए सरकार का ज़मीन है इसीलिए आपका रसीद नहीं कट रहा, दाखिल खारिज होवे नहीं किया है। बिल्कुल वो जाहिर सी बात है, ज़रूर वो सरकारी ही ज़मीन होगा, इसीलिए आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो सरकार का ज़मीन पे कोई किसी का हक नहीं होगा और इस बार किसी रैयती का नाम से नहीं जाएगा, सरकार का ज़मीन सरकार का ही रहेगा। क्योंकि सरकार भी इस बार दावा करेगा कि मेरा ये फलना प्लॉट है वो मेरा है और सरकार से हम नहीं लड़ सकते क्योंकि सरकार ही हमको नौकरी दिया है। वो जब चाहेगा हमको उठा के फेंक देगा, क्योंकि हमको वो रोज़गार दिया, हम उसी के साथ तो दावा नहीं कर सकते हैं। वो खुद कह रहा है कि वो प्लॉट मेरा है और वो खुद साक्ष्य भी दे रहा है। तो क्या सरकार ये सर्वे करवा रही है, सरकारी कुछ ज़मीनें पिछले कुछ सालों से चोरी होगी, 150 एकड़ ज़मीन चोरी हो चुकी है, मतलब सरकार से रिकॉर्ड से गायब हो चुकी है। तो क्या इसलिए करवा रही है सरकार की जो मेरी ज़मीन जो गायब होगी उसको रिकवर करने के लिए, या फिर लोगों की सहायता के लिए करवा रही कि उसको जो बेईमानी कर रहा है या कोई भी कर रहा है उसके लिए? सरकार ये सर्वे इसलिए करवा रहा है कि देखिए माने कि किन्हीं का पेपर खो जाता है, नष्ट हो जाता है किसी वजह से। पहला बात तो ये है कि डिजिटल हो जाएगा, आधार नंबर से लिंक हो जाएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी आप अपना पेपर देख सकते हैं। और दूसरा है कि सरकार को ये पता चल जाएगा कि मेरा इतना, उसके पास तो रिकॉर्ड है ही, बस उनको बस एक बार डिजिटल ये नया मतलब कि नया नक्शा तैयार हो रहा है। नया नक्शा में उनको सब कुछ तो पहले से उनको पता है। माने कि अगर रेलवे लाइन बिछेगा या हाईवे बनेगा तो ऐसा तो नहीं है कि आपका रैयती ज़मीन है तो उस पर नहीं बनेगा, बस उस टाइम आपको मुआवजा दे दिया जाएगा, मुआवजा दे करके, और सरकार का ज़मीन है ही तो बस उस टाइम मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये बस डिजिटल करने के लिए किया जा रहा है। ऑनलाइन जितना भी आपका सब कुछ रहेगा आधार नंबर से लिंक हो जाएगा और ये डिजिटल हो जाएगा। और इसके लिए टाइम कितना होगा? इसका लाभ आप लोग को बाद में मिल भी सकता है। मानिए किन्हीं के पास अगर घर रहने के लिए नहीं है तो आदेश दिया जाएगा, या फिर बाद में सीओ साहब को आदेश रहता है कि जिनके पास ज़मीन न है उनको 5 डिसमिल तक का ज़मीन वो दे सकते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद वो 5 डिसमिल तक का ज़मीन वो दे सकते हैं, उनको वो बंदोबस्त कर सकते हैं। और अगर जिनका घर सरकारी ज़मीन पे है फ़िलहाल तो उनको कितना दिनों का टाइम दिया जाए कि वो अपना घर हटा लें? देखिए जिनका अगर सरकारी ज़मीन पे घर बना लिए हैं तो कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। जब तक सरकार उस पर कोई योजना नहीं खोलेगा, जब तक कोई नोटिस नहीं आएगा खाली करने के लिए, जब तक आराम से रहिए, खेती कीजिए, कोई उतना नहीं है। जब तक सरकार उस पर कोई योजना नहीं चला रहा है, जब सरकार कोई योजना चालू करेगा तो आपको नोटिस दे करके आपको कहेगा कि आप जो ये दखल किए हुए हैं इसको खाली कर दीजिए। और आप खाली नहीं कीजिएगा तो सरकारी कर्मचारी जितना भी आएंगे उस टाइम जेसीबी आएगा, मानिए कि बड़ा घर है, जेसीबी आएगा, लेबर मिस्त्री आएगा, तो अगर वो खुद से करते हैं तो उस टाइम आपका हर्जाना भी ले सकते हैं। अगर उनका वो फ्री में तो उनका डीजल वगैरह नहीं जलेगा, उतना सब लेबर सब आएगा तो उसका हर्जाना भी लेंगे
और मानिए कि अगर ऐसा नहीं कीजिएगा, हर्जाना नहीं दीजिएगा तो आपका सज़ा भी हो सकता है। तो आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हम इनसे पूछते हैं किसी भूमि माफी जो आप कीजिएगा, अभी जो आप भूमि माफी करने आइएगा, तो हम मान लीजिए खतियान दिए कि 5 कट्ठा का खतियान आपको दिए, ओरिजिनल खतियान, पूर्णा खतियान दिए। आप जाइएगा डिजिटल लेकर के वहाँ माफी करने के लिए, वहाँ पर प्लॉट हमारा 4.5 कट्ठा होता है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? पूर्णा नक्शा से भी मिलावट कीजिएगा या पीछे जो बना हुआ नक्शा है उससे मिलान कीजिएगा, तब आप नया नक्शा फाइनल कीजिएगा। CS का नक्शा रहेगा उस टाइम, कैडेस्टल वाला, पहले वाला। हाँ, जो ऊपर से हुआ है। हाँ, नहीं। अच्छा। कैडेस्टल सर्वे मतलब कि जो 1880 से 1920 में जो कंप्लीट हुआ है ना, वो वाला कैडेस्टल वाला रहेगा, और स्पेस ये वाला SS मैप जो रहेगा, ये वाला दोनों का मिलान करेंगे हम। तभी ना। हाँ, तभी नया का वो। मान लीजिए कि हमारा खतियान में 5 कट्ठा जमीन है, अभी हमारा प्लॉट 5 कट्ठा हो रहा है, किसी ने मान लिया कब्जा कुछ कर किया। हाँ, होता है ऐसे, हालिक हो होता जाता है। तो अगर मान लीजिए उस दखल के अनुसार से हमारा नक्शा बनाते हैं तो हमारा खतियान गलत हो जाएगा। इसमें हम दिखाएंगे ना कि आपका पेपर है वो 5 कट्ठा का है, लेकिन दखल कब्जा में 4.5, क्योंकि हम लाठी लठोल नहीं करने जाएंगे। ये आपका काम है कर्मचारी, हम अमीन दूसरा है, और जो आपसी बंटवारा वाला रहता है 2 जमीन वाला, वो कर्मचारी जी करते हैं। तो हमारा कहने मतलब उस सबसे के मिलान करने के नया नक्शा है। हाँ, एकदम सही। देखिए, इनके कहने का मतलब सुनिए ना, इनके कहने का मतलब है कि मेरे पेपर है 5 कट्ठा का, ठीक है, और जो इनके कब्जे में ना वो 5.5 कट्ठा का, यही बात है ना? जो भी हो, मतलब मान लीजिए ना, इतना है कि इन पे दिखाएंगे कि इतना का ज़मीन है, ज़मीन का पेपर पे इतना है, और दखल कब्जा में अभियुक्ति में डाल देंगे हम। हाँ, लेकिन हमारा पेपर तो रहेगा वही ना? हाँ, पेपर वही रहेगा, पेपर पे घटेगा ही नहीं। और जो रजिस्ट्री फाइनल होगा, तो पिछला जो कहे हैं वो नक्शा के मिलान करने के बाद मिलान करने के उसी नक्शा से तो मिलान करेंगे कि ये पहले इतना था और अभी भी इतना ही एरिया है। हाँ, अगर कम है तो कम कैसे रहेगा? CS वाला इसमें कम कैसे रहेगा? CS में नहीं, अभी जो मान लीजिए प्लॉट पर कम है। इसीलिए हम पहले बाउंड्री वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाउंड्री के अंदर फिर करेंगे, पहले बाउंड्री करेंगे। अगर आप ज़मीन घर बनाते हैं तो पहले बाउंड्री देते हैं, इसीलिए ना, इसी तरह होगा। देखिए, आप बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मतलब इसका टाइम लिमिट कितना होने वाला है? लोग बोलते हैं नहीं 2 तारीख से 10 तारीख तक या 15 तारीख तक होने वाला है ये सर्वे का। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसा कि देख रहा है। देखिए, सर्वे का मतलब सिर्फ पेपर जमा करना है, फोटोकॉपी जमा करना है, ज़मीन का कागजात जो भी है स्वघोषणा पत्र के साथ वो भर करके जमा करना है। और ये जमा करना है माने कि 1 महीना 20 दिन से 1 महीना तक का टाइम रहेगा जमा करने का। और ये सर्वे का कंप्लीट होगा करीब 1 साल से 1.5 साल तक लग जाएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए। मतलब कि पेपर जो जमा होगा, इसका टाइम लिमिट दिया जाएगा 20 से 30 दिन तक। ये पेपर जो जमा होगा उसका मान लीजिए 20 से 30 दिन होगा। एक पंचायत सरकार भवन नूरचक में। जो पंचायत भवन सिंघासो पंचायत भवन है, यहाँ नहीं, हम लोग का शिविर वहीं लगा है, और वहाँ पे रिसीविंग मिलेगा, क्लर्क बैठे रहेंगे और वही रिसीविंग देंगे। एड्रेस बता दीजिए, अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8340677569। अभिषेक कुमार नाम है। एड्रेस बता दीजिए। और ये जमा होगा पंचायत सरकार भवन नूरचक। तो दोस्तों, आप देख लिए, यहाँ पर हमने अमीन साहब से बात किया, इन्होंने हमें सारी जानकारी दी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस बात को, और इनका मोबाइल नंबर भी है, आप उसको नोट कर लें। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे कि यहाँ पर किस तरह सर्वे हो रहा है। हम वहाँ पर जो बोले पंचायत भवन नूरचक में भी हम आकर अमीन साहब से बात करेंगे।